नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने वाले एक भयंकर रोग के बारे में, जिसका अगर समय रहते उपचार नहीं किया गया तो हमें बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किस रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये गेहूं में लगने वाला कंडवा रोग, जी हाँ, हम कंडवा रोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक भयंकर बीमारी है जो अगर आपके गेहूं में आ गई तो आपको बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस कंडवा रोग की हमें पहचान कैसी करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की बालियां काली हो रही है तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि बालियां काली होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। क्योंकि अगर आपके गेहूं की बालियां काली हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके गेहूं में जो कंडवा रोग है वो आ चुका है। ये इसकी मुख्य पहचान है, बालियां काली होना और जो दाना भरा आता है उस जगह पर काले रंग का पाउडर बन जाना, ये उसकी मुख्य पहचान है। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। सबसे पहले तो किसान भाइयों, जो बाली कालियाँ होती है उन काली बालियों में छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं जो हवा के द्वारा फैलते हैं। तो हमें क्या करना है, उन बालियों को तोड़ना है और तोड़ के या तो जला देना है या फिर ज़मीन में गाड़ देना है। ये इसका प्रमुख उपचार है। और इस रोग के आने का प्रमुख कारण क्या है, ये रोग जब फैलता है जब हमने हमारी फसल में, गेहूं की फसल में बीज उपचार नहीं किया है। तो इसके फैलने का प्रमुख कारण बीज उपचार होता है। अगर हमने सही तरीके से सीड ट्रीटमेंट किया है तो 95% ये आपके खेत में नहीं फैलेगा। और दूसरा कारण मौसम का उतार चढ़ाव, अधिक नमी ज़मीन में अधिक नमी बनना और मौसम का उतार चढ़ाव इसका दूसरा कारण है। हमने बताया पहले आपको कि उन बालियों को तोड़ना है और गाड़ देना है या जला देना है। अब दूसरा उपचार हमें क्या करना है कि जो प्रोपिकोनाजोल आता है 30% वाला, हमें उसका स्प्रे करना है। उसके स्प्रे की अगर उसके डोजिंग की बात करें तो उसे हमें 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डोजिंग रखनी है। ये तो उसके बाद में एजोक्सिट्रोबिन या टेबुकोनाजोल आता है, हम वो भी ले सकते हैं, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके डोजिंग की बात करें तो 35 ml प्रति पंप हमें उसकी डोजिंग रखनी है। इन दो चीज़ों में से हम किसी भी एक चीज़ को ले सकते हैं। जो भी ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड है हमें उसे लेना है। टेबुकोनाजोल हुआ, प्रोपिकोनाजोल हुआ, कोई सा भी ट्राइजोल ग्रुप का हो, हमें उसे ही लेना है और उसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो जो कंडवा रोग है, इसे एक मेन बात है कि इसे की जो रोकथाम है वो हम बीज बोने से पहले कर सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से सीड ट्रीटमेंट किया है तो ये आपकी फसल में नहीं आएगा किसान भाई। और अगर सीड ट्रीटमेंट के बाद भी आ गया है तो हम प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, कोई सा भी ट्राइजोल ग्रुप का जो फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे करना है तो ये रोग रुक जाएगा। सबसे पहला तो उन बालियों को तोड़ना है, गाड़ना है या फिर जलाना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं और जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा ये फैलता है। धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाएगा और फैलने के बाद क्या है कि बालियाँ काली हो जाएगी, दाने भराएंगे नहीं, दानों में पाउडर बन जाएगा और इससे हमें हमारा जो उत्पादन है उसमें भारी नुकसान देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो आज हमने कंडवा रोग की पूरी जानकारी आपको दी। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।